यस सर। चल अब आगे का सिखाता हूँ। अब सपोज करो, मतलब इसके अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं देखो समझो। अब मैं सिखाता हूँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेक्शन फॉर्मूला। यस सर। तो उससे पहले ना कुछ थोड़ी सी ट्रिक है, ये ट्रिक है आपके सेक्शन फॉर्मूला की, इन ट्रिक्स को समझिए पहले। यस सर। सबसे पहली ट्रिक है हमारी, सबसे पहली ट्रिक है आपके पास में फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास है m टाइम्स x2 n टाइम्स x1 और अपॉन में कितना है m प्लस n, अगर आपने x कोऑर्डिनेट ढूंढना हो और रेशियो गिवन है आपको। यस सर। m टाइम्स y2 n टाइम्स y1 और अपॉन में m प्लस n, अगर आपको फॉर्मूले में रेशियो ढूंढना हो तो ये पहली ट्रिक है। यस सर। दूसरी ट्रिक है, अगर आपके पास में अगर कभी कोई पॉइंट बोला जाए, किस पॉइंट को बोला जाए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कभी भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे बोलेंगे ना तो वो पॉइंट हमेशा a,0 होगा, इसमें a अननोन ओके होगा सर। और 0। यस अगर सर। आपसे टीचर पॉइंट बोलेंगे ऑन y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है हमेशा 0,a होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट नहीं होगा उसके अंदर और y कोऑर्डिनेट पर a होगा। यस सर। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट नहीं होगा और x एक्सिस पर a होगा, और y कोऑर्डिनेट अगर ढूंढना होगा तो मतलब y एक्सिस पर a होगा और x कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी चीज है आपके ऐसे फॉर ए पैरेललोग्राम, फॉर ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स की जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम्स के लिए जो डायगोनल्स हैं फॉर ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है जरा समझना ध्यान से इस बात। देखो भाई कुछ इस तरीके का होगा कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स मतलब ए सी, पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स मतलब बी डी, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट क्या है आपके पास x1 कॉमा y1, बी पॉइंट क्या है आपके पास x2 कॉमा y2, सी पॉइंट है आपके पास x3 कॉमा y3, डी पॉइंट है आपके पास x4 कॉमा y4। तो आप ये बात याद रखोगे कि x1 का और x3 का हाफ, मतलब x1 का और x3 का हाफ इक्वल होगा x2 का और x4 का हाफ। यस सर। इन द सेम वे y1 का और y3 का हाफ, मतलब y1 का और y3 का हाफ इक्वल होगा y2 प्लस y4 के हाफ के, मतलब y1 और y3 का हाफ और y2 प्लस y4 का हाफ आपस में इक्वल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यस सर। अगर कभी भी पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का प्रॉपर्टी यूज करनी हो, मतलब मिड पॉइंट ढूंढना हो, सपोज करो टीचर आपसे कहते हैं कि आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है और आप डी ढूंढ के बताओ। टीचर हो सकता है ए दे दे, डी दे दे, सी दे दे और आपसे बी पूछ ले, तो ये फॉर्मूला लगता है, इसे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है। अब देखो चौथी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपसे, जो मतलब टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे, होता है सेंट्रोइड। ये होता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी ट्राइंगल को लिया, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट है x1, वाई कोऑर्डिनेट है y1, इसका x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y2, सी पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है x3 और y कोऑर्डिनेट है y3। अब आपके इसमें इसका आपने मिड पॉइंट ढूंढना है, वो होगा डी पॉइंट, तो बनाओगे ए डी। इसका आपने मिड पॉइंट ढूंढना है, वो कितना है ई पॉइंट, आप बनाओगे बी ई। इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, वो बनाओगे आप सी एफ। तो ये सारे जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को आप हमेशा जी बोलते हो, जी होता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जी ढूंढने का तरीका क्या है, उसमें x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है अपॉन 3, कॉमा y1 भी है, y2 भी है, y3 भी है अपॉन में 3। ये सेंट्रोइड है।
तो सेंट्रॉइड के अंदर x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3 होता है। ये आता है सेंट्रॉइड को ढूंढने का तरीका। तो टीचर यस कभी सर। भी सेंट्रॉइड दे देगा तो मतलब उसने आपको जी निकाल कर दिया है और आपको कोई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए बोला है। और अगर टीचर ने आपको वर्टिसेस दे दिए हैं और सेंट्रॉइड पूछती है तो वो आपसे इस तरीके से बात कर चलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारे पास है मतलब ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं, जिन ट्रिक्स को अगर आप समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं इसके ऊपर। देखो सपोज करो टीचर आपसे कहती है, एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। टीचर आपसे कहती है 3, -1 और -6, 5। अब आपको एक ऐसा पी पॉइंट ढूंढना है जो ट्राइसेक्ट करता है। अभी तक आपने सीखा भाई मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो, अब आपको ट्राइसेक्ट पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन बन सकता है ट्राइसेक्ट और क्वेश्चन बन सकता है बाइसेक्ट। तो मैं ट्राइसेक्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर टीचर ने यस क्वेश्चन दे दिया ना ट्राइसेक्ट तो मतलब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 क्या बनेगा, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट लिखोगे 3, -1, बी पॉइंट है लिखोगे -6, 5। और जो बी पॉइंट है ना इस बार ए के पास होगा। अगर ए के पास है तो ट्राइसेट का मतलब है कि ये रेशो 1 होगा और ये रेशो कितना होगा, 2 होगा। मतलब ए पी का रेशो बी पी के साथ 1:2 है। ये टीचर ने दिया आपको लिख के, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, बड़े आराम से ढूंढेंगे। पी पॉइंट आपको पता है, ढूंढने का तरीका सेक्शन फॉर्मूला सिंपल सा, बस रेशो 1:2 लिखा। 1 मल्टीप्लाई में जाएगा -6 के, तो 1 मल्टीप्लाई में जाएगा -6 के, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 3 के, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 2, यस कॉमा। सर। 1 मल्टीप्लाई में जाएगा 5 के, तो 1 सर मल्टीप्लाई में जाएगा 5 के, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा -1 के, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 2। अब जो पी पॉइंट है उसके अंदर कौन है, -6 है, +5 है, अपॉन में 5 है। ये 5 है, -2 है, अपॉन में 5 है। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो निकलेंगे -1/5 और -3/5। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। अब इन द सेम वे हमारा केस 2 भी बनता है। तो केस 1 हमने यहाँ कर दिया, अब मैं केस 2 यहाँ कर देता हूँ। केस 2 का तरीका भी बड़ा सिंपल सा वही है। ए लिखा, बी लिखा, ए है 3, -1 और बी है -6, 5। और इस बार जो पी पॉइंट है वो आपने बी के पास ले लिया, तो रेशियो जो बदल के क्या बन गया, 2:1 बन गया। मतलब एपी का और बीपी का जो रेशियो है वो कितना बन गया आपका, 2:1 बन गया। अब पी पॉइंट कैसे ढूंढोगे आप, ये पी पॉइंट होगा 2 × -6 यस सर। प्लस में 1 इंटू कितना होगा 3, अपॉन में कितना होगा 2 + 1। ये होगा 2 × 5 प्लस में 1 × -1 और अपॉन में कितना होगा 2 + 1। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, बस इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो, क्वेश्चंस करके देखो। इनकेस अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। 2 घंटे का मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 घंटे में सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मुझे भेजो।